हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि इस बीच मैं किसी काम में उलझ गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अब मैं फिर से फ्री हो चुकी हूँ, तो अब ब्लॉग आते रहेंगे। मैं एक पार्टी में गई थी, जो मेरे बेटे के फ्रेंड है उनकी पार्टी थी बच्चे की। तो राखी से एक दिन पहले, और लगातार मैं पार्टियों में ही रह गई 1 2 3, यानी कि आपका राखी से एक दिन पहले, फिर राखी के दूसरे दिन। तो इसी तरीके से पूरे सीरियल वाइज ही थोड़ी सी वीडियो है। और स्नैक्स वगैरह और मतलब केक कटिंग हो चुका था, उसके बाद हमारा डिनर लग चुका था। तो बस जहाँ गए थे वो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और वहाँ जो ऊपर में हॉल था वहीं पे पार्टी थी। तो जो भी खाना था काफ़ी यम्मी था, और सभी ने बहुत मस्त से खाया। और ये दूसरे दिन राखी के दिन का है, जब घर में कुछ लोग आने वाले थे। उन्होंने प्लान बना लिया था कि सब आज मेरे ही घर में आएंगे। तो ये हुआ था कि क्यों ना मतलब एक ही जगह सबका खाना बन जाए। और मम्मी ने कभी मैंने बोला था, तो मम्मी ने बोला कि यहीं पे सब मदद कर देते हैं, बिकॉज़ मेरी 2 बहन भी है। तो आधा खाना नीचे बन जाएगा और आधा खाना मेरे घर पे बन जाएगा, यानी ऊपर। हम लोग ऊपर फ्लैट और नीचे फ्लैट में रहते हैं ऐसे। तो यही हुआ कि मेरी सिस्टर ने भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाना बहुत बनाना था। समझ लीजिए एक तरीके से 16-17 लोगों का खाना होना था, हमारा घर और जो हमारे रिलेटिव आ रहे थे उनको मिला के। तो इस तरीके से खाना हमने प्रिपेयर करना शुरू किया। और उस दिन तो समझ सकते हैं बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ मुझे लग नहीं रहा था कि आज छोड़ के फिर कभी बारिश होने वाली है, और लग नहीं रहा था कि वो लोग आ भी पाएंगे। पर बहुत ही अच्छे टाइम पे सभी लोग आ गए। और मतलब इधर रक्षाबंधन भी था, तो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने ही सोचा क्यों ना इन लोगों को इस बार राखी मैं बांध दूँ। तो फिर वो जल्दी से मतलब फ्री हो गई और वो नहाने चली गई। इधर बच्चों ने भी सब कुछ कर लिया था कि बस तैयार बैठे थे कब मौसी आएंगी और उन्हें राखी बांधेगी। इधर मैं छोले को मतलब प्रिपेयर कर रही थी पूरे तरीके से। जो मेरी बहन है सेकंड वाली सिस्टर, उन्होंने ही इसको बनाया था, पर लास्ट का जो टच था देना वो मैं दे के मैंने इसे सेट कर दिया। और कलर देखिए कितना यम्मी आया हुआ है। तब तक मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी इन लोगों को राखी बांधने के लिए कि चलो बैठ के बांधते हैं। पर इन लोगों की तो शरारतें ही ख़त्म नहीं होती है। तो वो छूट रहा है। बड़ा तो मुझसे ये लग रहा है शर्ट में। इधर बारिश का मौसम देखिए कितना हो रखा है, किस तरीके से मॉर्निंग से, सिर्फ मॉर्निंग से जितनी पानी हुई थी
तो हमारे बिल्डिंग के आगे एक खेत है, उसमें पानी भर चुका था, इतनी बारिश हुई थी। और सड़कों की तो बहुत बुरी हालत थी। इधर एक पर एक मतलब डिश हमारी तैयार होती जा रही थी, हम गार्निश करते जा रहे थे, हमेशा साइड करते जा रहे थे, चीज़ें बनती जा रही थी। और हम बार बार घर भी देख रहे थे कि ऐसा ना हो कि सभी मेहमान हमारे आ जाएं और हमारा खाना बना तैयार हो। और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप मतलब कि खाना बना रहे हो और आपके मेहमान आए तो आप बैठ कर बात भी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है सारी चीज़ें पहले डन हो जानी चाहिए और बैठकर हम काफ़ी बातें करें, हंसे बोले, जो भी करना है हम करें साथ में। और साथ में पुराने म्यूज़िक लगे हुए थे, एज़ इट इज़ पापा को बहुत पसंद है, तो ये घर में चलता रहता है। और जब भी हम खाना पीना बनाते हैं हमारे घर में बस ओल्ड म्यूज़िक ही चलता है और मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे घर में सभी के लोगों को बहुत पसंद है। इधर हम थोड़ा मलाई ऐड कर रहे हैं, जो एक और डिश बन रही थी उसमें, और बस बनाते जा रहे थे। और इतना बनाना था, मतलब जब बना रहे थे तो लग रहा था कि पता नहीं और कितना बनाना है। फिर मेरी सिस्टर ने कहा दीदी एक बार छोला बन चुका है बट और छोले बनेंगे, क्योंकि मैं मटन बना लेते हैं तो दूसरे दिन हम मतलब कुछ भी नहीं बनाएंगे, ये छोले काम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने स्टार्ट किया अलग तरीके से दूसरे छोले को बनाने का। और इधर जो है सब्ज़ी बनना तय था कि अब ये वाली बन गई, अब ये वाली बनेगी। तो जो मटर बचा हुआ था लास्ट में उसको भी हमने छोले को फिर से फाइनल कर लिया, इसे भी बना के सोचा कि चलो दूसरे दिन मतलब नहीं बनाना पड़ेगा। पनीर भी इतना सारा था, फिर पनीर हम सॉफ़्ट कर रहे थे क्योंकि हम भूल गए थे फ्रिज में रख के, मॉर्निंग में निकाल लेते, इतना टाइम ही नहीं था, सोचा ही नहीं। और ये कह रही थी अब जितने भी छोले डाले हैं सबको बना लो दीदी, रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बना लेते हैं। 2 दिन हम घर में खाना इस तरह से नहीं बनाएंगे कि हमें कोई सब्ज़ी बनानी पड़े, छोले भी रहेंगे और पनीर भी रहेंगे। तो दो मतलब तरीके से सब कुछ बन रहा था। तो एक तरीके से हुआ कि हम मतलब हमने खाना इतना बना लिया था कि अगर हम 3 दिन भी अपने घर में खाना ना बनाते तो चलता। इधर मैंने खट्टे वाली आलू वाली सब्ज़ी होती है ना, आलू टमाटर के, वो बनाई। मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरियों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और बिना लहसुन प्याज का बनाया क्योंकि उस दिन मेरा और मेरी मम्मी का व्रत था, तो रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी थी और हमारा फास्ट होता है। तो हमने सोचा कि एक ऐसी सब्ज़ी भी बने जो बिना लहसुन प्याज के बने, ताकि हम उसे रात में ग्रहण कर सकें व्रत तोड़ने के बाद। और भी 2-4 चीज़ें बनाई पर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस इधर पुलाव का मैंने थोड़ा सा ले लिया, जो पुलाव बनाया था उसका, कि चलो मैं इसके तो थोड़े ले सकती हूँ। और ये सारा जो बनता गया वो मैं उस वक्त, क्योंकि अब मेरे ऊपर मतलब घड़ी का प्रेशर था, मैं देख रही थी कि अब तो सब कुछ हो चुका है, बट टाइम भी हमारा निकल रहा है। और 2 और 3 आइटम और भी बन के रख दिया था मैंने। और बस मैंने थोड़ा सोचा कि अपने ड्राइंग रूम का एक लुक लिया जाए जो मैंने सेट किया था। और पूरियाँ तो गरम गरम उसी वक्त तली जाएंगी जब लोग आएंगे, पर यही हुआ, फिर लोग आ गए अपने टाइम पे, हमारे जो रिलेटिव थे वो आ गए, हम लोगों ने बातचीत स्टार्ट की। बट उनके सामने वीडियो रिकॉर्ड करना इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बस यहीं स्टॉप कर दिया। और ये हमारा 3rd डे था, जो मैं अपने देवर के घर जा रही थी। उन्होंने बुलाया था, उनके बेटे का बर्थडे था और हम चारों ही जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, दर्श और अमय। तो दर्श और मेरी मस्ती चल रही थी गाड़ी के अंदर भी, और हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि वो जहाँ रहते हैं वो जगह बहुत ही सुंदर है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको लुक दिखाऊं वहाँ का। इंडिपेंडेंट हाउस है, डुप्लेक्स है, और वो एरिया काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब गार्डन बना रखा था। वही मैं बस आपको क्या हुआ दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से उन्होंने सेटअप किया है, और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह। मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि हाँ यहीं पे एक ले लिया जाए, कुछ नहीं, लेकिन वही है कि आप जो सोचते हो वो कर नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पे यहीं पे बर्थडे का प्लान हुआ था, यहाँ पे नीचे ड्राइंग रूम में, बट उन्होंने कहा कि नहीं हम टेरेस पे इस बार बर्थडे मनाएंगे। उनका टेरेस भी बहुत ही अच्छा था, मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मामी सास का घर है, वो मेरे देवर हैं और देवरानी जिनके घर में आ गई थी, तो ये मेरी सास हैं।
और वो ऊपर चढ़ रही थी। उनका मतलब मैं वही देख रही थी कि ये 3 मंजिल कैसे चढ़ लेती हैं। और यही छोटा सा उनका टेरेस पर गार्डन था जहाँ पे उन्होंने सारा सेटअप कर रखा था। और यहीं पे केक कट हुआ। बच्चों को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कब ये केक कटेगा। और यहाँ मेरा बर्थडे बॉय बैठा हुआ है और कुछ कुछ कह रहा है। और बहुत ही अच्छा सेटअप था। उन्होंने सबसे थर्ड फ्लोर जो था उन्होंने जो बनाया है खुद से, तो वहाँ जिम भी तैयार किया है। और ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट रूम है जहाँ पे सब कुछ उन्होंने रखा है, गेम से लेके वो भी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी देवरानी का हाथ है जो उन्होंने अच्छे से बनाया। और यहाँ कुछ हमारी यादें हैं जो हमने कैप्चर किया सब कुछ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस बार अमे के साथ कुछ कुकिंग करूँगी। और आप लोग देख के बहुत ढेर सारा प्यार देना और अप्रिसिएट करना ताकि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों को बहुत दिनों के बाद ब्लॉग मिला, लेकिन आगे से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।